जैसा सबको मालूम है, ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं, क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मनमते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन माँ बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक उसका स्वामी है। उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही यह सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके, भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ भूकंप फिर आया। हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था और सेवादार भी टेंट में थे। तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा हैं क्या हो गया, पूछा क्या हुआ भाई, कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया, आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि ये उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने, पर आदमी कहता ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है। पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस, कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्युलोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निजधाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी इस संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है। बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। हर टाइम काम वासना, सामने माँ, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया, उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले ले के लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपने सगी बहन, अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें।
नाम ले लेके हमसे माफियां ली। उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ। और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महागलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तो उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम दुआ करना है, वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते। जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं कि उन्हें अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है, कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई बात करनी है तो अपने सतगुरु से बात करो। कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है, तो हम बैठे हैं, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सतगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ। यहां मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं। ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फलां हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी स्वरूप के दर्शन। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता। जो सिर्फ खरड़ गया नहीं होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं, वो यूं मेंढे की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना एक ग्रेड लेने वाले की तो पूंछ ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहां ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिता जी की सत्संगी जिन्होंने सुनी या सत्संगी बैठे हैं, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है, क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला।